गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में सरल रेखा के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि दो सरल रेखाएं पैरेलल कब होती हैं। पैरेलल कब होती हैं बेटे, उसमें हमारे पास उन दोनों का जो स्लोप था वो इक्वल आया था, अर्थात ये कंडीशन हमारे पास किसकी है, पैरेलल की है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हों अर्थात लंबवत हों तो उस कंडीशन में हमारे पास कंडीशन क्या आएगी। तो देखिए हमारा वर्डिंग होगा दो सरल रेखाएं लंबवत होने की शर्त, होने का प्रतिबंध बेटे, होने का प्रतिबंध हमारे पास क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको फिगर के द्वारा समझेंगे। ये अपने पास एक निर्देशांक प्लेन है जिसमें ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स डैश वाई डैश क्लियर है। ये अपने पास मूल बिंदु है। यहां पर एक अपने पास लाइन अपने पास ये है और दूसरी लाइन इस पर लंबवत है। क्या है, लंबवत। तो देखिए लंबवत इस प्रकार से वो लंबवत जाती है। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। सपोज करो ये लाइन अपने पास ए बी है। क्या है, ए बी। और ए बी लाइन का जो स्लोप है, ढाल है, प्रवणता है, वो m1 लेते हैं। साथ में ये सरल रेखा मैं सी डी कहना चाहता हूं, तो सी डी का जो प्रवणता है वह m2 है। सी डी ने एक्स अक्ष के ऊपर धनात्मक दिशा में जो एंगल बनाया है वह मैं यहां पर θ2 लेता हूं और ए बी ने एक्स अक्ष के ऊपर मीन्स ये वाला, ये जो एंगल बनाया है उसको मैं θ1 कहता हूं। क्लियर। और ये अपने पास 90 का है। तो अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कैसा है, बाह्य कोण है और बाह्य कोण का मान उसके अंतः कोण के विपरीत जो कोण होते हैं उनका योगफल के बराबर होता है। तो इसलिए बेटा देखिए यहाँ पर यहाँ θ2 जो है वह 90 प्लस में θ1 के बराबर होगा। क्लियर है। और यहां से मैं θ1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी, θ1 की। तो देखिए θ1 मेरे पास होगा θ2 माइनस में 90 और इसमें दोनों तरफ हम tan लेंगे। क्यों लेंगे बेटे, जो स्लोप निकलता है, प्रवणता निकलती है, झुकाव निकलता है या उसका झुकाव के साथ हम ढाल बोलें तो वो जो होता है वो tan की फॉर्म में होता है। क्या होता है, tan की फॉर्म में। तो यहां देखिए मुझे tan लेने पर दोनों तरफ tan लेने पर tan लेते हैं तो मेरे पास यहां tan θ1 हो जाएगा इक्वल टू यहां पर tan θ2 माइनस में 90 हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर मैं इस 90 को पहले और θ2 को बाद में लिखना चाहता हूं तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। tan के बाद इसमें से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास 90 माइनस में θ2 हुआ। क्लियर है। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला बन गया। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। tan माइनस में इस पूरे को आप थीटा मान लीजिए तो वो क्या होता है, माइनस में tan थीटा होता है और थीटा क्या है, 90 माइनस में θ2 है। क्लियर बेटे। अब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करिए जिसको हम हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। θ1 इक्वल टू माइनस में ये अपने पास कोट θ2 के बराबर हो जाएगा। बेटे कोट को आप tan में बदल दीजिए। किसमें, tan में। तो देखिए इधर बदलते हैं। tan θ1 इक्वल टू माइनस में 1 बाई tan θ2। इसको हम क्रॉस करेंगे बेटे तो tan θ1 इंटू में tan θ2 के बराबर होगा इक्वल टू -1। यहां पर देखिए tan θ1 tan θ2 क्या है, ये लाइन AB और CD के
झुकाव है अर्थात प्रवणता है, और वो क्या होगी, इसकी होगी m1 और इसकी होगी m2 इक्वल टू -1। बेटा ये जो मेरे पास आया है यह दो सरल रेखा के लंबवत होने की कंडीशन है, शर्त है क्या, कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करें और वो -1 के इक्वलेंट आ जाए तो वह दोनों लाइन क्या होंगी, लंबवत होंगी। क्लियर बेटे। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन देखिए बेटे क्या है। दो सरल रेखा जिनकी झुकाव या जिनकी प्रवणता 1/5 तथा m है, ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। क्या है, लंबवत हैं। तब m का मान ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान दीजिए, इसमें कितनी रेखाएं हैं, दो हैं। प्रवणता कौन कौन सी है, 1/5 और m है। ये रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं। क्या है, लंबवत। और दो रेखाएं लंबवत कम होती हैं, दो रेखाएं लंबवत होंगी यदि दोनों का स्लोप m1 और m2 जो है वो -1 के बराबर हो। बेटा यहां m1 कितना है मेरे पास, मैं मान लेता हूं 1/5 है, और m2 कितना है, वो खाली m है, -1 हो जाएगा। और 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास m इक्वल टू -5 होगा। अर्थात जो सेकंड जो सरल रेखा है उसका जो झुकाव है, प्रवणता है, वह अपने पास -5 होगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक बेटे। अब इसके बाद जैसे हम एक क्वेश्चन से ना लेकर के हम एक टॉपिक लेते हैं, और वो क्या लेते हैं, दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटे देखिए, दो सरल रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटे देखिए, वही मेरे पास ए और बी और सी और डी दो लाइनें हैं। हमें ये एंगल निकालना जिसको मैं थीटा मानता हूं। ये एक जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसको थीटा कह दिया है, इसको θ1, इसको θ2 कहा है। तो मुझे θ10 चाहिए, 10। तो देखिए हमारे यहाँ पर, क्योंकि θ2 जो हमारे पास क्या होगा, थीटा प्लस में θ1 के इक्वलेंट होगा। बट यहाँ पर बेटे मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा को यही रखिए, θ1 को उधर लेके आइए। दैट इज थीटा इक्वल टू θ2 माइनस में θ1 हो जाएगा। और दोनों का 10 ले लीजिए, क्योंकि हमें एंगल जो है, स्लोप जो है 10 में होता है। 10 निकालिए, तो दोनों तरफ 10 लेने पर tan थीटा इक्वल टू 10 इंटू में θ2 माइनस में θ1। क्लियर है। यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला, अर्थात जो एंगल है उसका माइनस का जो है घटे का रूल लगाना है। तो जहाँ tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर tan θ2 माइनस में tan θ1 अपॉन में, ये माइनस है तो ये माइनस ही माइनस है तो माइनस आएगा, और 1 प्लस में इसका साइन चेंज हो जाता है, tan θ2 इंटू में tan θ1। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, इस लाइन ने ए बी ने θ1 एंगल बनाया है, तो इसका जो स्लोप है वो m1 कह दूं मैं इसको, तो वो tan θ1 के बराबर होगा। और ये वाला m2 जो मेरे पास है वो tan θ2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो tan थीटा
इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 माइनस इंटू में m1। ये मेरे पास एंगल आया है ये वाला, मीन्स न्यून कोण वाला। अब हम बात करते हैं ये वाला एंगल, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये भी तो दो लाइन के बीच में एंगल है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस थीटा को हम कैसे लिखेंगे, ये एंगल निकालने के लिए इस पूरे में से ये मैं लेस कर दूं तो यही एंगल आएगा। नाउ कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ नहीं, इसको हम टी कह देते हैं, ओ टी ए टी, इसको कहें सी डी, ए टी डी जो है वो कैसे निकलेगा, 180 माइनस में थीटा ये होता है, ठीक है, और वो अपने पास थीटा, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, थीटा की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका हम 10 लेंगे, मीन्स इसके स्थान पर, तो यहाँ पर 10 जो क्या होगा, 10 हमारे पास बन जाएगा वही अपने पास सेम m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1 होगा। और इसको मैं टर्न करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 10 ये होगा माइनस में थीटा माइनस में 10 थीटा और इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 माइनस इंटू में m1। और ये माइनस इधर से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, थोड़ा ऊपर आइए, 180 माइनस थीटा दैट इज 10 थीटा होता है, बट माइनस में होता है, इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में m1 माइनस प्लस में m2 इंटू में m1, 2 और ये 1। अब ये माइनस को यहाँ हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और दोनों तरफ हम मोड़ लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू ये माइनस का और ये प्लस का, तो हमारे पास मोड ऑफ m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1 के बराबर होता है। क्लियर है, यह है मेरे इसके बीच ये वाला एंगल है, और चाहे वो ये हो चाहे ये हो, मीन्स ये एक्यूट और अब्यूज एंगल होते हैं, अधिक कोण न्यून कोण होते हैं, जो इसके फॉर्मूले के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, थैंक्स।